नमस्कार। आप सभी का अपनी यूनिवर्सिटी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। देखो, एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने की लास्ट डेट आप सभी को पता है क्या है? यूजीसी नेट का 20 तारीख है। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि बहुत सारी समस्याओं के चलते इतनी सारी समस्या आ रही थी। कभी सर्वर का इशू, कभी मान लीजिए आपका फॉर्म में आपका डिजी लॉकर का इशू आ रहा है, कभी आपका किसी सर्टिफिकेट का इशू आ रहा है, कभी लाइव फोटो का इशू आ रहा है। तो मतलब इश्यूज़ ही बहुत सारे हो गए। और ये बात मैंने आपको नोटिस आने से पहले शॉर्ट्स के माध्यम से बता दी थी कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अगर होती है तो देखो, जिसमें आपका एग्जामिनेशन की जब डेट पास में आ जाती है तो सर्वर का इशू भी आता है, सर्वर पे लोड भी बढ़ता है। और दूसरे प्लेटफॉर्म जिनकी वजह से आपका जो सर्वर रिडायरेक्ट करता है, जैसे कि डिजी लॉकर से आपने कोई इन्फॉर्मेशन को फैच किया और उसके बाद वहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ट्रांसफ़र होती है, उसकी भी समस्या आपको देखने को मिलती है। इसका शॉर्ट मैंने बताया था, लेकिन एक बात आपको नहीं भी बताई थी कि ये सारी समस्याएं एक तरीके से टेक्निकल होती है, यानी कि आती ही आती हैं। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जब यूजीसी नेट का रिजल्ट आता है तब वेबसाइट 3-4 दिनों तक के लिए बिल्कुल काम करना कम कर देती है, यानी कि बहुत स्लो काम करती है, क्योंकि सर्वर की कैपेसिटी ज़्यादा, उसके ऊपर लोड बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए कि जब भी आपकी फॉर्म की डेट आए तो आपको पास डेट में ही फॉर्म भर देना चाहिए, ज़्यादा लंबा वेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि लोग पैनिक में बहुत सारे लोग फॉर्म भरना शुरू कर देते हैं और उसकी वजह से सर्वर का इशू, दूसरे पोर्टल का इशू आना शुरू हो जाता है। तो इन्हीं नोटिस को क्लैरिफाई करने के लिए यूजीसी नेट ने अपने 2 नोटिस निकाले। दोनों नोटिस को एक बार ढंग से समझते हैं, देखते हैं आखिर इसमें है क्या। ठीक है, पहला नोटिस आप सभी के सामने है, देखते हैं। ये रहा, जिसमें आपको प्रोसीजर बता रखा है कि कैसे आपको ऑनलाइन प्रोसेस करना है। देखो, बहुत सिंपल सी बात है। इस सिंपल बातों को समझाने के लिए ही यूजीसी ने क्या निकाला, अपना एक प्रोसीजर को फिल करने के लिए नोटिस निकाला कि देखो, सबसे पहले बात तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए पोर्टल के ऊपर जाना पड़ता है। पोर्टल का आपका नाम क्या है? यूजीसी नेट रजिस्ट्रेशन डॉट, जो आपकी वेबसाइट है उस पर आप जाएंगे। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जो भी नए रजिस्टर्स हैं उनको आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आपके सामने गाइडलाइंस का एक पूरा पेज ओपन होगा। उस पेज को आप चेक साइन करके आगे बढ़ेंगे, यानी कि उसको आपको चेक करना है, एक्सेप्ट करना है। और एक्सेप्ट करने के बाद में आपको ये बताना है कि आपने पूरी इन्फॉर्मेशन हमसे पढ़ ली है। पढ़ने के बाद में आप क्या करेंगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद में आपको विंडो डायरेक्टली रिडायरेक्टली कहाँ लेके चली जाएगी, डिजी लॉकर की वेबसाइट के ऊपर। डिजी लॉकर के ऊपर जाकर अब देखो, मान लो अगर आप पहले से यूज़र हैं तब तो आपको सिंपल से क्या करना है, लॉगिन करना है आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या आपका आधार कार्ड से। अगर मान लीजिए आप नए यूज़र है डिजी लॉकर पे, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर या फिर साइन अप पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी से वेरीफाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी आइडेंटिटी, जो आपको 3 तरीके की आपके पास में है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इनमें से कोई सा भी एक आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके पास में आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुल मिला के बात यही है। और फिर आपको क्या करना है, डिजी लॉकर के ऊपर ये डालने के बाद में अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर, अपना यूज़र नेम, जो भी हो सके आपका यूज़र नेम। मान लीजिए आपका नाम सुरेश कुमार है तो सुरेश कुमार बिना स्पेस के कैपिटल स्मॉल लेटर्स में आपका बन जाएगा यूज़र नेम, वो बन जाएगा। और साथ में आपको पिन जनरेट करना है 4 अंकों का, जैसे मान लीजिए 23571523, जो भी आपको अच्छा लगे आप इसको जनरेट कर सकते हैं। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। अब वेरिफिकेशन की प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपका, 2 मिनट का, 3 मिनट का, क्योंकि आपने जो डिटेल्स डाली है, डालने के बाद में गवर्नमेंट का जो पोर्टल है उसके पास में जो उसका क्लाउड स्टोरेज है जहाँ पर आपका डेटा स्टोर है उससे मैच करता है। मैच करने के बाद में जैसे आपकी प्रोसेस पूरी होगी, अब आपके पास में ऑप्शन आएगा दोबारा से क्योंकि अभी आपने सिर्फ डिजी लॉकर के ऊपर क्या किया है, साइन अप किया है। अब आपके पास ऑप्शन आ चुका है किस चीज़ का, कि अब आपको लॉगिन करना पड़ेगा डिजी लॉकर पे। तो लॉगिन करने के लिए आपके पास में आपका यूजर नेम आ चुका है और आपका पासवर्ड आ चुका है। आप इसकी मदद से क्या कर सकते हो, साइन अप कर सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल आप इसमें क्या कर सकते हो, मोबाइल नंबर से, पैन कार्ड से, ड्राइविंग लाइसेंस से, आधार कार्ड से भी आप इसमें लॉगिन कर सकते हो। आपने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद में वो आपसे परमिशन मांगता है कि डिजी लॉकर के ऊपर आपकी जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, क्या आप हमें कंसेंट देते हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन हम यूजीसी नेट को हैंड ओवर कर दें। तो आपसे कंसेंट मांगा जाएगा। जैसे आप उस पर यस करेंगे, ऑथराइज करेंगे, यस करने के बाद में यूजीसी नेट का रजिस्ट्रेशन का जो ओपन है आपका विंडो, वो हो जाएगा। ओपन होने के बाद भी फिर आप उसमें अपना सारा पर्सनल डिटेल्स, आपका एजुकेशनल डिटेल्स, आपका सिक्योरिटी क्वेश्चंस, आपका कैप्चा, सब कुछ भरने के बाद में आप सबमिट पे क्लिक करेंगे और आपका फॉर्म एप्लीकेशन नंबर क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। और एप्लीकेशन नंबर जनरेट होने के बाद में आपको क्या करना होता है, आपको पूरी तरीके से आपका लास्ट में फिर आप आराम से भर ही देंगे। अब देखो, यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंटेशन भी किया था, क्योंकि तब भी मान लीजिए कि इतना लिख दिया तब भी समझ में नहीं आ रहा होता, तो भी इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक तरीके से ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया। भाई वेबसाइट स्टार्ट करी,
न्यू रजिस्ट्रेशन किया, डिजी लॉकर पर अकाउंट बनाया, उसके बाद में फॉर्म फिल किया, कंप्लीट हुआ रजिस्ट्रेशन आपका, और आपको अपना बस अब पेमेंट डन करना है और आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि लास्ट में जब आप एप्लीकेशन भर देते हैं ना, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलती है, नहीं, वो है लाइव फोटो। क्या है? लाइव फोटो का सेशन, यानी कि आपको लाइव फोटो डालना मैंडेटरी है। क्या है? लाइव फोटो डालना जरूरी है। अब लाइव फोटो जो है वो मान लीजिए कि जो लोग फिजिकली इम्पेयर्ड है, यानी कि जिनको दिखता नहीं है, या मान लो कोई फिजिकली पीड़ा से ग्रसित है, तो उनके लिए यूजीसी नेट ने एक नया नोटिस और निकाला कि लाइव फोटो उनको डालना सीधा इसके ऊपर जरूरी नहीं है। वो क्या कर सकते हैं, लाइव फोटो को हमारे ईमेल के ऊपर विद योर एप्लीकेशन नंबर, विद योर आपके जो पर्सनल डिटेल्स है उसके साथ में अगर ईमेल करेंगे, लेकिन एक बार में, तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है। दूसरी बात ये बताई उन्होंने कि जो दूसरे लोग जो हैं, जो नॉर्मल हैं, उनको तो लाइव फोटो डालना ही पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखना। तो जो दूसरा नोटिस है वो ये रहा, इसको देखते हैं एक बार, रुकिए एक बार। दूसरा नोटिस आपके सामने ये रहा। इसमें सिर्फ नोटिस सिर्फ उनके लिए है कि जैसे मान लीजिए जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, जो जून 2026 का फॉर्म भरना चाहते हैं, उनके लिए लाइव फोटो का एक तरीके का एक्सेप्शनल केस है। तो उनको क्या दिया गया है, स्पेशल फैसिलिटी दी गई है क्या करने की, कि वो अपना लाइव फोटो क्लिक करके ये जो ईमेल एड्रेस है यूजीसी नेट का, इसके ऊपर सेंड कर सकते हैं। अब वो कैसे पहचानेंगे कि आपकी लाइव फोटो नहीं भेजनी, फोटो के साथ में आपको अपना एप्लीकेशन नंबर भी भेजना है, कैंडिडेट का नेम भी भेजना है, और उसके बाद में अदर रिलेवेंट पर्टिकुलर डिटेल्स जो भी उसमें आपके फॉर्म में आप भर रहे हो, आप उसको भेज सकते हो। भेजने के बाद में आप क्या कर सकते हो, इसको आगे भेजोगे और वो उनके पास चली जाएगी। लेकिन जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं उनके पास में ऑप्शन ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको तो बिल्कुल लाइव फोटो क्लिक करनी पड़ेगी और भेजनी पड़ेगी लाइव फोटो क्लिक करके। एक और चीज़ है कि लाइव फोटो चलो आपने भेज भी दी, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि कुछ लोगों के पास में जो फिजिकल इम्पेयर्ड है, वो उनको लग रहा होगा कि 2 बार 3 बार ईमेल कर सकते हैं, नहीं, आपको एक बार में करेक्ट ईमेल करना है। तो देखिए ये 2 नोटिफिकेशन थे, और अब वैसे भी देखो लास्ट डेट आ चुकी है एग्जामिनेशन की, डेट बढ़े ना बढ़े इसका आपको ध्यान रखना नहीं है। आप सिर्फ सिंपल सी बात क्या है, पैनिक मत करिए, रात्रि के टाइम पर या फिर अर्ली मॉर्निंग आवर्स में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि इस समय थोड़ा सर्वर का लोड कम होता है और बहुत सिंपल ही प्रोसेस है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और आप अपना फॉर्म जल्दी से भर लेंगे। थैंक यू सो मच।